Hello children, in this video we are going to discuss the defense mechanism of the human body. Defense mechanism क्या होता है? बीमारियों से लड़ने की ताकत या अलग अलग तरह के इन्फेक्शन से लड़ने की जो बॉडी में ताकत होती है वो नेचुरल हो सकती है, बाहर से इंड्यूस की जा सकती है दवाइयों के थ्रू, इंजेक्शंस के थ्रू, एंटीबॉडीज के थ्रू, है ना। ये दवाइयां और इंजेक्शंस क्या है? ये एंटीबॉडीज ही जनरेट करती हैं हमारी बॉडी में। बीमारियों से लड़ने की ये जो तैयारी है बॉडी में, ये डिफेंस मैकेनिज्म कहलाती है। डिफेंस मैकेनिज्म दो तरह का होता है, नॉन स्पेसिफिक डिफेंस और स्पेसिफिक डिफेंस। व्हाट इज नॉन स्पेसिफिक डिफेंस? इसे हम जनरलाइज्ड रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी भी कहते हैं। जनरलाइज्ड रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी का मतलब ये बॉडी का अपना नेचुरल रिस्पॉन्स है, ये हमें भगवान से गिफ्ट में मिला है। जैसे कि हमारी स्किन, कान में निकलने वाला जो हमारे कानों में वैक्स निकलता है, और म्यूकस की जो लेयर होती है हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स में म्यूकस की लेयर है। जैसे म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है पूरे इंटेस्टाइनल वॉल्स में, स्टमक की वॉल में, और जो है आंखों के अभी जितना एक्सपोज्ड सरफेस है उसमें भी म्यूकस लेयर प्रेजेंट है। तो ये सब क्या करते हैं? ये बाहर से जो है एक फिजिकल बैरियर का काम करते हैं। इंटेस्टाइनल और वो तो बॉडी के अंदर है, पर जो चीजें बाहर है जैसे स्किन हुआ, आंखों में म्यूकस मेम्ब्रेन हुआ, कानों में जो है ईयर वैक्स हुआ, या फीमेल में बात करें तो जो वेजाइनल पीएच है वो एसिडिक पीएच होता है, जिससे क्या होता है कि एक्सटर्नली आपकी बॉडी पर बाहर से अगर कोई पैथोजन अटैक करता है तो ये सब बाहर से ही उसे कोशिश करती हैं ये सारी चीजें कि बॉडी के अंदर घुसने ना दें। तो ये जनरलाइज्ड रिस्पॉन्स है बॉडी का, ये अपने आप पैदा होता है। इसके लिए आपने कोई तैयारी नहीं की है, कोई दवाई नहीं खाई है, कोई इंजेक्शन नहीं लगवाए हैं। दिस इज ऑल इज नेचुरल। और इसका काम क्या है? ये फाइट करता है उन पैथोजेंस से जो बीमारी कॉज करते हैं। और इस नॉन स्पेसिफिक डिफेंस में एंटीबॉडीज इन्वॉल्व नहीं होती। जो नॉन स्पेसिफिक डिफेंस है उसमें एंटीबॉडीज इन्वॉल्व नहीं होती। नेचुरल सिस्टम है जो बॉडी का खुद का बनाया हुआ डिफेंस मैकेनिज्म है, वो चाहे स्किन के थ्रू हो, म्यूकस लेयर के थ्रू हो, ठीक है। अब ये जो नॉन स्पेसिफिक डिफेंस है बॉडी का, ये दो तरह का होता है। एक होता है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और दूसरा होता है सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया था, स्किन है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, ये फिजिकल बैरियर भी कहलाते हैं। फिजिकल बैरियर का मतलब क्या हुआ? बॉडी ने अपने ही मैकेनिज्म डेवलप कर रखे हैं जिससे वो पैथोजेंस को अंदर आने नहीं देता या उनसे लड़ता है। दूसरा, अगर हम फिजियोलॉजिकल बैरियर्स की बात करें, जिन्हें हम केमिकल बैरियर्स भी कह सकते हैं, इनको हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो स्टमक में HCl निकलता है, जो कि इसका फंक्शन आप 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर हमने बाई चांस बाई मिस्टेक खाने के साथ कोई पैथोजन इंजेस्ट कर लिया है तो ये उसे जो है वो खत्म करता है। तो ये केमिकल्स है, सलाइवा है मुंह में। उसके बाद स्वेट ग्लैंड्स हैं, जो पसीना निकलता है हमारी स्किन से। उसके बाद ईयर वैक्स है, बाइल जूस है, ये सारे क्या है? केमिकल बैरियर्स हैं। ये जो है इंटरनल बैरियर्स हैं, ये बॉडी को जो है कोशिश करते हैं कि हमारे अंदर कोई भी चीज जा ना पाए। इसी के अलावा सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस भी नॉन स्पेसिफिक डिफेंस का एक टाइप है। इसमें आता है ब्लड। ये तो हो गए बॉडी में जो है नेचुरली लड़ने वाले इन्फेक्शंस, नेचुरली होने वाले इन्फेक्शन से लड़ने वाले बैरियर्स। जब इनसे कोई चीज पार होगी तब वो ब्लड तक पहुंचेगी, ठीक है। तो ये सारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। मतलब डिफेंस बॉडी तीन तरह से करती है। एक है कि बॉडी के अंदर इन्फेक्शन को जाने ही ना दे, बाहर रोक ले, ठीक है। या ब्लड, आप ऐसा कह सकते हैं कि स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन की बात करें, जो एक्सटर्नल सरफेस पर म्यूकस मेम्ब्रेन है तो ये बॉडी के अंदर जाने से रोकती है। दूसरा, आप ऐसा भी कह सकते हैं कि HCl है, सलाइवा है, स्वेट ग्लैंड्स है, इनका क्या काम? क्या ये ब्लड तक पहुंचने नहीं देते। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का काम क्या है कि बॉडी के सरफेस पर ही पैथोजन से लड़ाई लड़ लेना और कोशिश करना कि वो अंदर ना जा पाए। अब मान लें कि इनमें से कुछ भी फेल होता है और इन्फेक्शन ब्लड तक पहुंचता है, ठीक है। तो ब्लड तक अगर पहुंच गया तो फिर कौन सा डिफेंस काम करता है? सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस काम करता है, जिसमें WBCs आते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, इंटरफ्रियॉन्स आते हैं, फीवर वगैरह होता है। फीवर जो है वो बीमारी नहीं है, वो एक रिस्पॉन्स है बॉडी का अगेंस्ट इन्फेक्शन। सो जो नॉन स्पेसिफिक डिफेंस है
जो जनरलाइज्ड रिस्पॉन्स है, बॉडी का नेचुरल रिस्पॉन्स है, इंड्यूस्ड नहीं है, आपने कहीं से बाहर से इसको खाया नहीं है, मेडिसिन के फॉर्म में, इंजेक्शन के फॉर्म में लिया नहीं है, तो ये नेचुरल सिस्टम है बॉडी का। ये दो तरह का डिफेंस होता है, फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन। नाउ यू सी द स्पेसिफिक डिफेंस। जो सेकेंड टाइप ऑफ डिफेंस है बॉडी का है वो है स्पेसिफिक डिफेंस। स्पेसिफिक डिफेंस क्या होता है? ये स्पेशलाइज्ड रिस्पॉन्स होता है। जैसे किसी पर्टिकुलर बीमारी के लिए आपको इंजेक्शन लगाया गया या फिर आपको कोई दवाई दी गई जो एक किसी स्पेसिफिक तरह के बैक्टीरिया या वायरस से लड़ाई करेगी, उसे किल करेगी, उसके इफेक्ट को खत्म करेगी, तो वो स्पेसिफिक डिफेंस में आता है। और यहां पर एंटीबॉडीज की मदद ली जाती है टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। नॉन स्पेसिफिक और स्पेसिफिक में यही अंतर है। नॉन स्पेसिफिक बॉडी का नेचुरल मैकेनिज्म है और स्पेसिफिक में जो है आप एंटीबॉडीज की मदद लेते हैं। बॉडी में भी नेचुरल एंटीबॉडीज होती हैं और कई बार बहुत सी बीमारियों के लिए आपने सुना होगा इंजेक्शंस लगते हैं, छोटे बच्चों को भी इम्यूनाइजेशन होता है। तो वो इम्यूनाइजेशन का पर्पस क्या है? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना। हमारी बॉडी नेचुरल एंटीबॉडीज भी प्रोड्यूस करती है, पर जितनी एक्सटर्नल वायरस, बैक्टीरिया, इनसे होने वाली बीमारियां हैं, इनके लिए जो इंजेक्शंस आते हैं वो जो है, जैसे चिकन पॉक्स हुआ, पोलियो हुआ, इनके लिए जो इम्यूनाइजेशन होता है वो क्या करता है? वो एंटीबॉडीज को बाहर से इंजेस्ट करते हैं बॉडी में। दोज एंटीबॉडीज आर नॉट वेरी मच, आप ये कह सकते हैं कि वो एक्टिव फॉर्म में नहीं होते, वो अपने बहुत ज्यादा माइल्ड फॉर्म में होते हैं और उनको जो है आपकी बॉडी में डाल दिया जाता है सो दैट दे फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शन। ये इम्यूनिटी क्रिएट करती हैं। सो एंटीबॉडीज अगर इन्वॉल्व है तो वो स्पेसिफिक डिफेंस होगा, और अगर नहीं इन्वॉल्व है, नेचुरल मैकेनिज्म है बॉडी का लड़ने के लिए बीमारियों से, पैथोजन से। पैथोजेंस क्या है? डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये मैं पिछले वीडियोज में भी बता चुकी हूँ। सो यही मेजर डिफरेंस है नॉन स्पेसिफिक और स्पेसिफिक डिफेंस में। और स्पेसिफिक डिफेंस जहां एंटीबॉडीज इन्वॉल्व है उसे थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस भी कहा जाता है। ये तो एक जनरल डिफेंस मैकेनिज्म हमने डिस्कस किया। आगे हम इसमें पढ़ेंगे कि इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यूनिटी कितने टाइप की होती है, फिर हम पढ़ेंगे एंटीबॉडीज क्या है, इनका फंक्शन क्या है, इनका स्ट्रक्चर क्या है, ये कितने तरह की होती है। देन वी विल टॉक अबाउट वैक्सीनेशन, और जो इम्यूनाइजेशन है वो क्या है, क्यों जरूरी है। सो दिस टॉपिक इज हैविंग सो मेनी पार्ट्स, सो कीप वॉचिंग। थैंक यू।